चेक चेक चेक। आज के इस रागमाला, इस मंडल सांस्कृतिक अकादमी मध्य रेल मुंबई मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कुछ ही पलों में हमारे परम आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल सांस्कृतिक अकादमी के संरक्षक श्री शलभ गोयल सर यहाँ पधार रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर उनका आगमन होगा और फिर उसके पश्चात आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति हम शुरू करेंगे। जब तक वो यहाँ पर आ रहे हैं, उस ये जो पीरियड है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो रागमाला प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं, ये एक सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स है, जिसमें एक राग लेकर हर महीने हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और ये जो संकल्पना है, ये हमारे मंडल सांस्कृतिक अकादमी के अध्यक्ष एवं हमारे एडीआरएम एडमिन श्री डॉक्टर सुमन देवड़कर सर की है। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से हम संकल्पना के लिए उनका अभिनंदन करें और एक अच्छी खासी हम कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छी संकल्पना इस माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। परम आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल सांस्कृतिक अकादमी के संरक्षक श्री शलभ गोयल सर यहाँ पधार चुके हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। हमारे डीआरएम सर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। परम आदरणीय श्री शलभ गोयल सर का आगमन हो चुका है। मैं चाहूँगा तालियों की गूंज शुरू रहे, लगातार शुरू रहे। सर का हम स्वागत करें। धन्यवाद सर, आपका हार्दिक स्वागत। मैं विनती करूंगा हमारे मंडल सांस्कृतिक अकादमी के अध्यक्ष एवं एडीआरएम एडमिन सर डॉक्टर सुमन देवड़कर सर से कि वे आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक एवं मंडल सांस्कृतिक अकादमी के संरक्षक श्री शलभ गोयल सर एवं एडीआरएम सर और बाकी अधिकारियों को दीप प्रज्वलन हेतु यहाँ सादर ले आए। फ्रंट फेस इस कैमरा पे तो सर इस तरफ फेस, इस तरफ तिकडनं होईल ना तो काय पुढे गेला रशदला ठेवला सांग ना, इकडे आला ते दीप ते कशाला घेतोय त्याला, इकडे आला सांग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से हम आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। हर्षद से विनती करूँगा कि वे कृपया ऑडियंस लाइट बंद करें। रागमाला
ये है शीर्षक आज के इस कार्यक्रम का। लेकिन इस शीर्षक के पीछे जो सोच है, इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है, इस कार्यक्रम के पीछे का जो उद्देश्य है, वो आपके सामने यहाँ बतलाने अब मैं सादर निमंत्रित करूँगा हमारे मंडल सांस्कृतिक अकादमी के अध्यक्ष एवं ADRM एडमिन डॉक्टर सुमन देवकर सर को। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक सर, मेरे साथी अपर मंडल रेल प्रबंधक, शाखा अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण एवं सभी उपस्थित रेल कर्मी एवं हमारे YouTube से जुड़े हुए साथीगण, इस कार्यक्रम का हम लाइव प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। जो ये रागमाला हम लोग प्रस्तुत आपके सामने कर रहे हैं मंडल रेल सांस्कृतिक अकादमी के द्वारा, इसके पीछे एक यह भूमिका है कि भारतीय संगीत की एक बहुत समृद्ध परंपरा है। हम इसको कह सकते हैं कि जब से यहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ है भारतीय भूमि पे, तब से हमारा संगीत एक समृद्ध रहा है। अगर हम वेद की भाषा बात करते हैं तो वैदिक काल में जो सामवेद रचा गया है वह उसमें हमारी संगीत की पूरी परिभाषा दी गई है। कैसे नोटेशंस होते हैं, कैसे उसको बनाया जाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए, ये सारी विधियाँ उसमें वर्णित हैं। और आगे चल के इसी को नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा और अधिक समृद्ध किया गया। नाट्य शास्त्र के दो भाग हैं वैसे, संगीत और ड्रामा का उसमें एक पार्ट है, और उसी को आगे उन्होंने उसमें संगीत के काफ़ी सारे उसमें अध्याय हैं जिसमें कि संगीत के वादक कैसे हो, वादन कैसा हो, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो हमने ये प्रयास किया है कि जो संगीत, भारतीय संगीत एक राग पर आधारित एक बहुत शास्त्रबद्ध संगीत है, और काफ़ी लोगों को इसकी जो महत्व है वो शायद उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या एक अज्ञात का भय होता है कि पता नहीं ये क्या शास्त्र है, कितना कठिन है, इस तरह से हम सोचते हैं। उस सोच को हम कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे राग है, हमारी समृद्ध परंपरा संगीत की है, उसको आप तक पहुंचाए, उसको सरल करके आप तक पहुंचाए, उसका कैसे रसास्वाद किया जा सकता है वह आप तक पहुंचे। और इसी श्रृंखला में हमने ये आज पहला एक राग चुना है, और उसके लेकर हम आपके सामने उसकी जो शास्त्रीय पद्धत है उसके साथ प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद उस पर आधारित कुछ ऐसे गीत जो हम सबको परिचित हैं उनको हम आपके सामने रखेंगे। तो मुझे उससे उम्मीद है कि हमारी ये उम्मीद है कि जो शास्त्रीय राग है उसको भी आप समझ पाएंगे, और उस पर आधारित जो गीत आपने सुने हैं उनको आप और अच्छे तरीके से उसको अनुभव कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सामने इस रागमाला को प्रस्तुत करने के लिए विनीत को आमंत्रित करता हूं, और हमारे अन्य साथी कलाकारों के साथ यह एक प्रस्तुति आपके सामने करेंगे। और हमारी यह मंशा है कि इस रागमाला के अनेक पुष्प इसी तरह से हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, ताकि जो भारतीय संगीत की जो एक समृद्ध परंपरा है वो आपके सामने हम लाते रहें। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। लीजिए, आज अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे रागमाला, इस
कार्यक्रम की इस सीरीज़ की पहली कड़ी राग यमन, और इसे प्रस्तुत करने में यहाँ सादर आमंत्रित करूँगा हमारे मुख्यालय की एक होनहार गुणी गायिका कुमारी धनश्री सुरेश अभ्यंकर को आपके तालियों के बीच। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। इनके साथ यहाँ पर तबले की संगत करने में यहाँ आमंत्रित करूँगा नितिन देगवेकर जी को, और संवादिनी पर, संवादिनी इस नाम में ही संवाद अंतर्भूत है, तो संवादिनी से जो आपके साथ संवाद करेंगे वो सागर जी, सागर वैशंकर। कुमारी धनश्री, आपने प्राथमिक शिक्षा हासिल की है सौ मंजिरीताई जोशी जी इनके पास से। इसके पश्चात इन्होंने विदुषी श्रुति सडोलीकर जी, इनके यहाँ करीब 7 वर्ष शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, और कुछ अरसे तक इन्होंने पंडित दिनकर पंशीकर जी से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की है। आप BA MA इन म्यूज़िक है, और वो भी SNDT यूनिवर्सिटी में आप प्रथम पुरस्कार से आपने MA और BA प्राप्त किए, ये 2 डिग्री। ऑल इंडिया रेडियो की आप B+, जिसे B हाई ग्रेड कहते हैं, वो ग्रेड होल्डर है। और हमारे सरकार की, भारत सरकार की आपको यंग आर्टिस्ट को दी जाने वाली शास्त्रीय संगीत के लिए जो शिष्यवृत्ति, जो स्कॉलरशिप दी जाती, वो भी आपने प्राप्त की है। आपने फर्स्ट क्लास में संगीत विशारद ये पदवी प्राप्त की है, और मुंबई, बनारस, अयोध्या, लखनऊ, रत्नागिरी, देवरुख, धुले, ऐसे कई मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, पूरे देश में आपने अपने कला की प्रस्तुति की है। और मैं ये इसी मुकाम पर ये आपसे विनती करना चाहूँगा सभी श्रोताओं से कि देश तक इनकी कला सीमित न रहते हुए जल्द ही इन्हें प्रदेश गमन का भी योग प्राप्त हो, ये हम हमारे तालियों से इनको शुभकामनाएं देते हैं। तो शास्त्रीय प्रस्तुति यमन राग की यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले आपको जैसे बताया ADRM सर ने, वैसे ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं अरेंज्ड और टेलर मेड ऐसा प्रोग्राम है। जैसे हम एक राग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शास्त्रीय पद्धति से, फिर उस राग से जुड़ी कुछ विशेषताएं खुद धनश्री जी आपको बताएंगे, और उसके पश्चात उस राग पर आधारित जो मशहूर लोकप्रिय फिल्मी गीत है उनके केवल एक अंतरा आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को राग यमन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दें, जैसे ये किस वक्त गाया जाता है, इसका हर एक राग प्रस्तुत करने का एक समय लिखा गया है, तो ये कब प्रस्तुत किया जाता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, और इसके आरोह अवरोह ये क्या है, वो भी आप हमें गा के थोड़ा बहुत सुनाएंगे, और फिर आप आपकी प्रस्तुति शुरू करें। हेलो, अच्छा, हेलो। जैसे अभी विनीत जी ने कहा, राग यमन, ये राग वैसे कहा जाए तो बहुत पुराने सालों से है, लेकिन ये कल्याण थाट से इसकी निर्मित हुई है। राग यमन के स्वर है नीरे गमा धनी सा, लेकिन इसमें मध्यम तीव्र लगता है।
जैसे कि ऐसे इसके आरोह अवरोह है। और ये मतलब शाम का समय ख़त्म होते वक्त और जैसे ही रात की शुरुआत होती है तो रात का पहला प्रहर इसमें यमन राग गाया जाता है। ऐसी मतलब बेसिक जानकारी ये मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे धनश्री जी ने बताया कि क्या होता है, एक बार मुझे एक व्यक्ति मिले और वो शास्त्रीय संगीत की महफिल में आए थे। तो मैंने उन्हें 5-6 बार शाम के वक्त कैंटीन के पास ही देखा। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ये सुनने आए हो या वड़ा खाने आए हो केवल। तो उन्होंने ये कहा कि सुन तो रहा हूँ मैं, लेकिन शास्त्रीय ये ऐसी चीज़ है कि मैं यहाँ खड़े रहकर भी अगर सुनूं तो भी मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि ये श्रवणीय है। ये जो शास्त्रीय संगीत है ये श्रवणीय है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमें तीव्र मध्यम शायद हमें नहीं समझे, आपने गा के तो बतलाया, लेकिन एक ही बार में हम नहीं समझ पाएंगे। शायद आप जब राग प्रस्तुत करेंगे तो हम अधिक जानकारी ले पाएंगे। लेकिन हमें इतना ही समझ में आया कि इसके जो आरोह अवरोह है और इसका जो समय है वो क्या है और इसकी उत्पत्ति ऐसे कहा जाता है, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमीर खुसरो साहब ने इसकी निर्मित की है, ऐसा एक आमतौर पे माना गया है। तो अगर DRM सर की इजाज़त हो तो हम शास्त्रीय प्रस्तुति की शुरुआत करें।
Ah
आमतौर पर इंटर डिविजनल कल्चरल कंपटीशन हो या इंटर रेलवे कल्चरल कंपटीशन हो, उसी में हमें शास्त्रीय संगीत सुनने का मौका मिलता है। लेकिन आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे संरक्षक आदरणीय DRM सर, हमारे अध्यक्ष आदरणीय ADRM सर, इन्होंने रागमाला जैसी कॉन्सेप्ट आज आपके सामने रखने की हमें परमिशन दी, जिससे हमारा जो भारतीय शाश्वत शास्त्रीय संगीत है वो फिर एक बार उभर कर आपके सामने आया और इसकी स्पर्धा के भी परे जाकर आज प्रस्तुति हो गई, और वो भी धनश्री द्वारा। बहुत बढ़िया आपने गाया, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ हमारे जो तबले पर जो नितिन डेगवेकर जी है, जिनके गुरु है, उन्हीं के पिताजी पंडित बाला साहेब डेगवेकर, पंडित बापू पटवर्धन और पंडित नारायण जोशी, इन तीनों से आपने तालीम हासिल की है, तो इनके लिए भी जोरदार तालीम। पंडित नकुल जोगदेव जी से सागर ने शिक्षा हासिल की है संवादिनी की, तो उनके लिए भी। और सबसे अहम बात, आज हमारे SNT के जो विनोद और हमारे अविक है, उनके लिए जोरदार तालियां। इतनी बेहतरीन ऑडियो सिस्टम आज यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है, तो एक सुकून सा मिला। क्या लगता है, यमन आपने सुना है, यमन, ये जो मन है वो सचमुच शांत हुआ रहेगा, तो तालियां इन सब कलाकारों के लिए हैं। केवल एक ही सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपसे सुनना चाहेंगे और फिर हम लाइट वोकल म्यूजिक की तरफ चलते हैं, फिल्म संगीत की ओर। वो कुछ गाने, केवल एक एक अंतरा उसका झलक जैसे, जो यमन राग पर बंधे हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि आमतौर पर ये देखा गया है कि बहुत से संगीतकारों ने यमन इस राग को चुना है अपने गानों के लिए। अगर कुल मिलाकर फिल्मी संगीत का अभ्यास किया जाए तो आप देखेंगे कि यमन या शिवरंजनी हो या ललत हो, ऐसे गानों, ऐसे रागों पर गाने बंधे। तो ये यमन की क्या खास बात है कि इस पर ज़्यादा गाने बांधे जाए, ये सोच संगीतकार में आई, और इसके साथ साथ इसकी कुछ अलग खासियत हो तो वो भी कृपया बताएं। आपके लिए ये यमन, आपने जब हमने कहा कि आपको प्रस्तुति करनी है रागमाला में, पहली बार आपसे शुरुआत हुई है आज, तो यमन ही आपने क्यों चुना? यमन राग जैसे अभी तालों में जैसे कहा जाता है कि तीन ताल, मतलब तीन ताल यानी राजा ऐसे कहते हैं, मतलब वही ताल से सभी तालों की निर्मित हुई है। वैसे मैं कहूँ तो यमन राग की व्याप्ति इतनी बड़ी है, और यमन राग का रस कहा जाए तो श्रृंगार रस यमन राग का कहा जाता है। और फिल्म म्यूज़िक में मुझे लगता है शायद यही एक बात होगी कि फिल्म म्यूज़िक में जितने भी गाने हुए हैं उसमें श्रृंगार रस का होना आवश्यक होता है, तो इसीलिए शायद यमन राग चुना होगा, मतलब अपने बड़े संगीतकारों ने, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन भक्ति रस भी है यमन में। बिल्कुल, मतलब यमन राग ऐसा है कि इसमें मतलब सभी मूड हमें दिखने मिलेंगे, और यमन राग में सिर्फ श्रृंगार रस की, जैसे मैंने अभी जो बंदिशें गाई वो श्रृंगार रस की थी, मतलब उसके आप शब्द देखेंगे तो वो भी उसी तरह के थे। लेकिन इसमें भक्ति भाव जहाँ से उसकी निर्मित हुई थी, वैसे भी शब्दों की रचनाएं मतलब है, पहले से है, तो श्रृंगार और भक्ति दोनों रस इसमें मिलते, हाँ, मिलाप इसमें मिलेगा। और यमन राग गाने के बाद एक आनंद जैसा फीलिंग आता है, मतलब मुझे गाते वक्त तो आता है, इसीलिए मैंने आज आपको कहा कि मैं यमन राग प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद धनश्री जी। हम अगले एपिसोड में कोई और राग इनसे फिर एक बार सुनेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको इजाज़त देते, आपको जाना नहीं है, फिर आपको आना है, लेकिन अभी फ़िलहाल लाइट वोकल म्यूज़िक यहाँ पर प्रस्तुत होगा, तो मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से हम इन्हें कुछ क्षणों के लिए इजाज़त दें। और यहाँ पर निमंत्रित करना चाहूँगा हमारे सभी कलाकार जो लाइट वोकल के हैं, वो कृपया मंच पर आए। ऑलविन चेव्स है पैड पर, ऑक्टोपैड पर, आपके तालियों के साथ ही इन्हें यहाँ आमंत्रित करते हैं। ऑलविन चेव्स, ढोलक पर हमारे सतीश जाधव,
ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं रहेगा जिसमें आपने इन कलाकारों को नहीं देखा हुआ। मेरे पीछे और हमारे कार्यक्रम के पीछे जो सक्षमता से खड़े रहते हैं हमेशा, वो है सागर वैसनकर। वाईजे निकम जी हमारे दूसरे कीबोर्डिस्ट, और इसके पश्चात जो गीत आपके सामने प्रस्तुत होगा वो फिल्म जंगली से है। शंकर जयकिशन साहब ने इसे संगीत से सजाया है और रफ़ी साहब ने इसे गाया है, और आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे संतोष सोनावणी जी। बोल है एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये सारे जो गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, इसका जो मूलभूत राग है वो है यमन। शायद कहीं अंतरे में या दूसरे अंतरे में, टोटल 3 अंतरे रहते हैं, तो किसी अंतरे में किसी और राग का भी मिश्रण हम पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्योर यमन में पूरा गीत बंधा है, लेकिन जो बेसिक राग है, इसका जो प्राइम राग है वो है राग यमन। ऐसे सभी गीत है जो यमन राग पर आधारित है। इसकी हम झलक आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समय बड़ा बलवान है और समय के सामने हम सब छोटे हैं। इसलिए समय की नज़ाकत को देखते हुए केवल हम एक एक अंतरा, और वो भी केवल 5 गानों के आपके सामने सुनाने वाले हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं संतोष जी से एहसान तेरा होगा मुझ पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कह दे तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया हो, तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रोनेगे अब, रोने कहोगे रोनेगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। इसके पश्चात जो गीत आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे वो है सरस्वती चंद्र इस फिल्म से। म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का, और ये गीत इतना प्यारा गीत है। देखिए, दो मॅडम ने अपनी म्हणजे तुमच्या मराठी सांगायचं तर लगेच पसंती देऊन टाकली, कारण त्यांना लक्षात आलं कुठलं गाणं आहे ते। तो आइए आपके सामने मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा अनीता जी को, और वो आपके सामने ये गीत प्रस्तुत करेंगी, चंदन सा बदन। आइए। चंदन
मुस्काना चंदन सबर चंचल चितवन धीरे सितराई मुस्काना मुझे होश न देना जगवालो मुझे होश न देना जगवालो हो जाए अगर दिल दीवाना चंदन सबर चंचल चितवन ये विशाल नयन जैसे नील गगन पर पंछी की तरह हो जाऊंगे सरहारा जो हो तेरी बाहों का अंगारों पे सो जाऊंगे मेरा बेरा भी मन डोल गया मेरा बेरा भी मन डोल गया देखे डोलदार से मस्ताना चंदन सबर चंचल चितवन धीरे सितराई मुस्काना मुझे होश न देना जगवालो मुझे होश न देना जगवालो हो जाए अगर दिल दीवाना चंदन सबर चंचल चितवन धन्यवाद अनिका जी। इसके पश्चात जो गीत आपके सामने प्रस्तुत होगा वो है फिल्म चिच्चोर से, और रविंद्र जैन साहब ने उसे लिखा भी है और संगीत से संवारा भी है। और कार्यक्रम के द्वितीय चरण में जब हमने लाइट वोकल गाने शुरू किए तब मैंने सभी कलाकारों को यहाँ न्योता दिया, लेकिन एक कलाकार को मैंने नाम से नहीं बुलाया। आपको लगा रहेगा कि मैं भूल गया, लेकिन वो ड्यूअल चार्ज परफॉर्म करने वाले हैं। तबले पर जो है वही अब यहाँ आकर गाने वाले हैं, जयेश बनिया। आइए सुनते हैं जब दीप जले आना। हाँ, ठीक है। हेलो, हमारे तबले पर जयेश खुद यहाँ आने के कारण नितिन जी उनकी जगह लेंगे और ये गीत प्रस्तुत करेंगे। वो आने तक केवल इतना ही कहूँगा कि डिविजनल कल्चरल एकेडमी अपने प्रयोगशीलता के लिए, अपनी विविधता के लिए जानी जाती है। और इस बार मैं सचमुच कहना चाहूँगा हमारे सभी ऑफिस बेरर्स का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमें कहा कि जो कलाकार कला प्रस्तुत करता है उसका चेहरा भी हमारे श्रोताओं को दिखे, इसलिए सभी प्रसिद्धि पत्रकों में हमने गायकों का चेहरा, गायकों के फोटोज भी दिए हैं। ये पहली दफ़े हो रहा है, ऐसी कई चीज़ें पहली दफ़े करने का प्रयास सक्सेसफुली डिविजनल कल्चरल एकेडमी करती आई है। तो मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से हमारे ऑफिस बेरर्स के लिए हम हमारी ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।
जब शाम ढलेगा ना, संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना, जब ये जलेगा ना, जब शाम ढलेगा ना। मैं फिर एक बार ये कह दूं कि ये पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहा है और मुंबई डिवीजन सेंट्रल रेलवे, ये जो हमारा मुंबई डिवीजन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसके ज़रिए ये कार्यक्रम लोगों तक पहुंच रहा है और करीब हम सर आपके नेतृत्व में 10,000 के पड़ाव तक पहुंचने वाले हैं, नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो अगले पायदान पर हम यहाँ आमंत्रित करते हैं रविंद्र भालेराव जी को, और ये जो गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो है खामोशी फिल्म से, और इसका संगीत दिया है हेमंत कुमार साहब ने, आवाज़ है किशोर दा की, एक बेहतरीन नगमा। आइए। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। हसीन सा गुलाल था, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। और अब सुगम संगीत यानी लाइट वोकल सेक्शन का ये आखिरी नगमा आपके सामने है। आपने सुने इतने 4 गाने, अब ये 5वां गीत आपके सामने प्रस्तुत होगा। कई गाने यमन राग पर आधारित हमने सुने हैं
और एक मिठास का अनुभव किया है। जैसे आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जान, ये भी यमन पर है। या फिर अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये ऐसे कई गाने हम जब थैंक यू हम सुनते हैं, ये सुरावट ये जो हमें कान में आती है तो हम समझ जाते हैं कि ये यमन है। इसकी एक खासियत है कि एक बार हम सुन लेते हैं ना तो हम पहचान सकते हैं कि ये यमन है। आइए इस सुगम संगीत सेक्शन का हम जो आखिरी गीत है वो हम सोच नहीं पाएंगे कि पहले जो 4 गाने थे वो एक खामोशी फिल्म से थे, तो खामोश जैसे थे, बहुत लाइट मूड के थे, लेकिन अब जरा महफिल में रंग भरा जाएगा। उसके लिए मैं सुचिता को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। सुचिता आटगुर आपके सामने प्रस्तुत करेंगी निगाहें मिलाने को जी चाहता है का केवल आखिरी अंतरा, क्योंकि समय की पाबंदी है। आइए सुनते हैं वो गीत। कोरस के लिए अनीता उनके साथ है। ये रोशन साहब का संगीत है इसे, और फिल्माया गया है नूतन जी पर। नूतन जी के बारे में केवल इतना ही कहूँगा, लता दीदी ने कहा है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने, कि मैं बहुत सी अभिनेत्रियों के लिए मैंने गाने गाए हैं, लेकिन जब मैं नूतन जी के लिए गाना गाती हूँ तो मुझे अतीव आनंद होता है, क्योंकि वो खुद एक शास्त्रीय संगीत सीखी हुई अभिनेत्री होने के कारण जब वो सिंग करती है पर्दे पर गाना तो ऐसे लगता है वो सचमुच वो खुद गा रही हो। इतनी तारीफ लता जी द्वारा नूतन जी के लिए है। दोनों महान हस्तियों के लिए जोरदार तारीफ। आइए सुनते हैं ये गीत। धन्यवाद सुचिता और अनीता। हमारा ये जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है उसे अंजाम दे रहे CPRO डिपार्टमेंट के हमारे गौली सर, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं यहाँ विनती करना चाहूँगा हमारे मंडल सांस्कृतिक अकादमी के उपाध्यक्ष एवं हमारे वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री गौरव झा सर को कि वे कृपया सादर मंच पर हमारे मंडल रेल प्रबंधक जी एवं मंडल सांस्कृतिक अकादमी के संरक्षक श्री शलभ गोयल सर को यहाँ ले आए।
अगर हमारे उपाध्यक्ष डीएम राम प्रसाद गुप्ता जी भी अगर हो, सीनियर डीएफएम सर, तो वो भी कृपया सादर इनके साथ मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ हमारे आदरणीय डीआरएम सर का स्वागत करते हैं। सर आप जाइए। सर एक ही विनती है कि सभी कलाकार पिछले करीब 8-10 दिन से इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और खासकर धनश्री विशेष रूप से मेहनत कर रही है क्योंकि शास्त्रीय प्रस्तुति थी, तो आपके आशीर्वचन हमें ज़रूर सुनने हैं सर। सारे साथियों को नमस्कार। जब इस प्रोग्राम की संकल्पना करी जा रही थी तो शुरू में मेरा विचार था कि हम अलग अलग रागों पे कार्यक्रम में करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा, हमारे पास ऐसे गायक हैं कि नहीं हैं जो कि राग पे आधारित एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकें। वो सारी आज ये कार्यक्रम देख के सारी जो मेरे मन में जो एक थोड़ी सी भ्रांतियाँ थी या जो एक शंका थी वो बहुत अच्छी तरह से दूर हो गई और एक बेहतरीन प्रोग्राम जो कि टोटली प्रोफेशनल है, देख के अति आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा पहले से डीसी और पूरी टीम पे था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 100% था, अब शायद 200% हो गया है। आज के कार्यक्रम के बाद धनश्री वहाँ पे पीछे खड़ी हुई है, उनसे मेरा पहले परिचय नहीं हुआ है, बट वो सिंपली आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल एंड टू गुड। जो हमारे वादक हैं सारे, उनसे मैं सबको जानता हूँ, ऑल ऑफ देम आर आउटस्टैंडिंग। और मज़े की बात यह है कि वो चाहे वो फिल्मी गीत हो, चाहे कोई राग हो, हर मौके के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जयेश के बारे में मुझे पता नहीं था कि वो तबले के साथ साथ इतना अच्छा गाते हैं, तो मेरे लिए एक मतलब एक बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है कि इज़ अ टोटल कलाकार जिसको बोलते हैं, इज़ एन ऑलराउंडर। एंड विनीत जो है, चाहे वो प्रोग्राम का संचालन हो चाहे गायन हो, तो इज़ ऑलवेज आउटस्टैंडिंग। तो ये जो इस कार्यक्रम को जो एक सफल रूप देने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे ईडीआरएम एडमिन मिस्टर सुमन देवलकर का, जो है उनकी एक संकल्पना जो है, एक विचार कि एक रागों की एक श्रृंखला का एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, तो पूरी तरह से उनका जो विचार था आज ये सक्सेसफुल हुआ। उनको भी मैं बहुत बहुत इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आप सब लोग समय यहाँ पे निकाल के आए, तो यू ऑल हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, कीप इट अप। और अगली श्रृंखला, अगला कार्यक्रम का मेरा इंतज़ार रहेगा। उसके बाद जो क्लासिकल जो शुरू में धनश्री ने पेश किया, उसके बाद हमारे जो वोकलिस्ट लाइट फिल्म म्यूजिक जो पेश किया, चारों पांचों गानों की जो चॉइस थी, इट वाज आउटस्टैंडिंग, सिंपली ब्यूटीफुल। और मुझे नहीं पता था कि मतलब ये सारे राग यमन में गाए गए हैं, और राग यमन के बारे में किस टाइम गाया जाता है, अमीर खुसरो जी ने उसके बहुत सारी नई चीज़ आज पता चली। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसको आपने यूट्यूब पे कवर किया, लाइव कवर किया। सबसे अच्छी बात ये कि आगे के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि फॉर आगे आने वाले समय को आप ऐसे प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करते रहें, उसको उसमें डालते रहें एंड गिव इट अ वाइड पब्लिसिटी। और नए नए कलाकार हमारे यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, इसकी और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे हर बार नए सिंगर्स, नए कलाकार हमारे साथ पूरे सिस्टम में डीसीए की टीम में जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आप सब लोग को बहुत बहुत पुनः बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बेस्ट विशेस देता हूँ। एंड अगला कार्यक्रम आप कब लेके आएंगे उसका इंतज़ार रहेगा। इसके साथ साथ अभी क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, आप सबको मैरी क्रिसमस विश करता हूँ। नया नववर्ष भी आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। नववर्ष की इन एडवांस आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं सर से विनती करूंगा कि वे कृपया स्थान ग्रहण करें, और थैंक यू वेरी मच। और हम सर को भी जोरदार तालियों से मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं।
थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर ने तो हमारी इतनी तारीफ कर दी, लेकिन ये सब जब हमारे नेता, हमारे नेतृत्व करने वाली व्यक्ति से हाँ आती है तब ये संभव होता है। और वो हाँ कॉन्सेप्ट सुनने के बाद तुरंत सर ने दे दी और आज का ये कार्यक्रम हो पाया। इसमें काफ़ी लोगों का योगदान है, उन सबके लिए जो कृतज्ञ भाव है। जैसे हमारी माला मैडम है या अब्दुल वहाँ बैठे थे, ये हम उनको बहुत तकलीफ देते रहते हैं सर, लेकिन वो बहुत सी तकलीफें बाहर के बाहर ही छुड़वा देते हैं, तो इनके लिए भी बहुत बहुत आभारी है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में है और वही व्यक्त करने में यहाँ निमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मंडल सांस्कृतिक अकादमी के महासचिव एवं DPO सर संजय कुमार दायमा सर। धन्यवाद विनीत। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मंडल प्रबंधक एवं संरक्षण मंडल सांस्कृतिक अकादमी श्री शरद गोयल सर, इनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया और हम पे जो विश्वास जताया DCA के ऊपर, ये कार्यक्रम हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। और सर के शब्दों से ऐसा लगता है कि हमने सर को निराश नहीं होने दिया है और अपने आप को प्रूव करने की भरपूर कोशिश की है। आपका ऐसे हमें सर आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और पुनः मैं अपर मंडल सर सुमन देवकर सर का भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी हमें समय समय पर छोटे छोटे चीज़ों के लिए या छोटी छोटी मॉनिटरिंग करते हुए हर एक कंसेप्ट को किस तरह से फुलफिल करना है और निकालना है, इसके लिए समय समय मार्गदर्शन दिया, अपना सफाई निकाला, उसके लिए सर का भी धन्यवाद। ADRM सबर्बन सर का भी धन्यवाद। अन्य पदाधिकारीगण एवं सर्व कर्मचारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, SND डिपार्टमेंट, IW एंड अन्य सभी डिपार्टमेंट्स का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे DCA का टीम का है, जिन्होंने कंप्लीटली अपना पूरा योगदान दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को पूरा ढाल दिया था। पिछले लगभग 8-10 दिन से हम बस रागमाला की तैयारी करना है, रागमाला की तैयारी क्या हो रही थी मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तैयारी करना है, हम कर रहे थे सब चीज़ की। और सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान तो हमारे सभी शाखाधिकारी का है, जिन अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से भी रिलीज किया, स्पेयर किया इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए। उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अंततः परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सहयोग दिया उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और CRCA का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पे सहकार्य दिया। मुझे जो एकेडमी के टीम से मेंबर्स हैं उनको भी हमारे पास भेजा है। CPRO सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट करने के लिए हमें उनका जो सेटअप है वो प्रोवाइड किया है। अन्य सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए राष्ट्रगान के लिए आप सभी को खड़े रहने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा और विनीत को मैं राष्ट्रगान गाने के लिए माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सभी गायक कलाकारों से विनती करूंगा वे कृपया मंच पर आए। हाँ सर, आप आगे आइए, वो वहाँ से गाएंगी, आप हम सब उसके साथ दोहराएंगे। यहाँ आइए। जनगणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद।